मौका नहीं देखा। ऐसे अंजुमन पद के प्रत्याशी सेक्रेटरी पद के रफीक साहब, गौर साहब, हाजी साहब और सम्मानित मंच कहती बाकी मंच में बैठे हमारे समाज के एक से बढ़कर एक खिदमत करने वाले अलग अलग रूप के अंदर सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हम सबसे मजबूत हीरे जो आपकी वजह से कल फैसला होगा। सभी मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज चुनाव की सभा रफीक साहब के पक्ष में इमाम चौक में रखी गई है। हालांकि कल कन्वीनरों ने मीटिंग ली थी, रफीक साहब को बुलाया गया था और कन्वीनरों ने कहा था कि आज के बाद 5 बजे बाद आचार संहिता लग गई है, वो कोई भी मीटिंग नहीं करेगा और 6 तारीख तक कोई सभा नहीं होगी। लेकिन रफीक साहब जैसे सरल व्यवहार के आदमी जो हमेशा कानून की या हमारे जो कन्वीनर बने उनकी पालना करने वाले व्यक्ति कल कोई मीटिंग नहीं की, कंचन संपर्क किया। लेकिन जिन व्यक्तियों ने मीटिंग करके कन्वीनरों की आदेश की धज्जियां उड़ाई, कल यह इमाम चौक मीटिंग हुई, घोड़ाबाज में मीटिंग हुई और भी कई जगह मीटिंग हुई। आज मीटिंग रखने का तात्पर्य नहीं था, कन्वीनर के हम आदेश की पालना करना चाहते थे, लेकिन गांव के मोचीज आदमी यहां बैठ के उन्होंने मीटिंग करवा के कन्वीनरों की धज्जियां उड़ाई। हम आपसे खाली रिक्वेस्ट करने के लिए आए, कल जो चुनाव है आपके समाज के 5 साल का भविष्य का चुनाव है। आपके समाज के जो पिछले 10-15 सालों से बच्चे जो नशे की हालत में खराब हो रहे हैं उनको सुधारने का चुनाव है। कल का चुनाव आपके बच्चों की शिक्षा का चुनाव है। कल का चुनाव आपके तो समाज में बुराइयां जो चल रही है, व्यवसायों के अंदर नजारे चल रहे हैं, शादियों में खाना करते थे बड़े बड़े लोग, बात बैंड बाजे बजा देते हैं, कोई राती जोगा के जैसे डांस प्रोग्राम करते हैं। ये सब रोकने का कल का चुनाव है। हम सबको एक होके समाज के प्रति अच्छे आदमी चुनने का कल का दिन है। मैं चुनाव में बाखुदा ईमान से कह रहा हूं, नहीं घुमाता। मेरा दर्द था समाज के प्रति। मैं एमएलए बनता हूं, आप लोगों की वजह से एमएलए बनता हूं। मुझे टिकट दिया जाता है, एक मुस्लिम कोटे के हिसाब से मुझे टिकट दिया जाता है। मेरा काम करने की शैली, तरीका आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। मैं आप लोगों के काम के लिए हाथ जोड़ के काम भी करा लेता हूं और आंख में आंख डाल के भी काम कराने की मुझे आदत है। आपके हितों की रक्षा करने की मेरा दायित्व बनता है। चाहे आपको थाने वाला रोके तो जाकिर से बात करो, कोई परेशान करे, पुलिस वाला, माइनिंग वाला, जो कोई है, क्योंकि आपने मुझे चुना है। तो मैं इतना काम करने के बाद में समाज किस ओर जा रहा है। मैं पिछली बार एमएलए था, 8 से 13 मैंने बहुत कोशिश की समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन कुछ समाज के 2-4 परिवार, उनका विधानसभा के अंदर ऊपर चलता नहीं है वोट रोकने काटने का। पिछली बार देखा यहाँ ओबीसी के पार्टी से कल जो भाषण दिए वो भी आए थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन वोट का जादू नहीं चलता है। तो एकता जो हमारे मकराने में वो एक मिसाल है। अब ये चुनाव, लोकल चुनाव, रिश्तेदारी, खालामासी है, वो उसका हो जाता है, लेकिन उसमें भी अपने को अच्छा आदमी चुना पड़ेगा। मैं एमएलए बना, मतलब समाज के ठेकेदार समाज का काम कराने के लिए मैं रोज कहता आते नहीं थे,
कब्रिस्तान सुधार की बात हो, ITI की बात हो, जब मैं स्वीकृत कर रही थी, और भी कई सारी बातें, तो कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, मैंने खूब कहा कमेटी को, आप उपयोगी सरकार को उपयोग लीजिए, कब्रिस्तान का सुधार कीजिए, सरकार की योजनाएं आती है, कंप्यूटर आते हैं, फर्नीचर आते हैं, और कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी का वक्फ बोर्ड से पैसा आता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरे थ्रू कोई, मतलब 3-4 परिवार वाले वो नहीं चाहते कि मेरे थ्रू आपके कब्रिस्तान के अंदर विकास हुए, काम हुए। मैंने 50 लाख रुपए की घोषणा की है कि आपके 50 लाख रुपए मेरे MLA कोटे के पैसे, जो आपका पैसा है, आपका अधिकार है, और ये 1 साल के अंदर है दिया, अगले साल और भी आपको जो जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को MLA कोटे के पैसे देके, चाहे कमेटी कोई भी चुने, आप लोगों का सहयोग मैं हमेशा करता रहूंगा। मैंने कोशिश की कि ये जो चुनाव तो समाज के होते हैं, इसमें कई रिश्तेदारी तार हो रही है, कई रिश्ते में फर्क पड़ रहे हैं, कई दबाव के अंदर आ रहे हैं। इसलिए सर समिति के लिए मैंने ये यहाँ मंच पे बैठे करीब 75 लोग वाग, मैंने घर पे सब इमामों को बुलाया, सब मस्जिदों को सदर सेक्रेटरी को बुलाया, गांव के मुख्य लोगों को बुलाया कि खुदा का वास्ता है ये चुनाव मत कराओ, आप समाज का चुनाव सर समिति से होना चाहे। आज देखो तो दूसरी कौमों के चुनाव होते हैं, कोई सुना के इस तरह से तमाशा हो रहा है समाज का अपना। अभी मैं नागौर कलेक्टर के बाद मीटिंग में था, नागौर कलेक्टर, डीडवाना कलेक्टर, दोनों की मीटिंग लेके आया हूँ। कलेक्टर ने कहा, यार MLA साहब आपके यार ये क्या कर दिया, ये चुनाव है क्या, यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है या कॉलेज का चुनाव हो रहा है, समाज के चुनाव इस तरह से। तो मैंने कहा सर क्या करे, कुछ 2-3 परिवार है, उनको तो यही चाहिए गांव में खून खराबा है, गांव में रिश्तेदार जुड़े, वो लोग हमेशा वही लोग हैं जो हमेशा आप लोगों के समाज के खिलाफ लेके और चुनाव के अंदर भूमिका निभाते हैं, लेकिन आप लोग उनकी मानते नहीं हो। देखो ये चुनाव कल बहुत महत्वपूर्ण है, या कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ये मत देखो वो बदमाश है या वो शरीफ है। ये मैं तो शुक्र अदा करता हूँ मुख्तार जी गौर साहब परिवार का, ये लोग बाखुदा तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा भाई साहब जिंदगी के अंदर खाना पीना सुबह पाखाना करना सब करते हैं, लेकिन आदमी वो है जो अपने समाज की भी सोचे और समाज के हित की बात भी करे। आप रफीक साहब को मेरे कहने से समाज के लिए बुक कर दो, और आप पैसा तो बहुत कमा लिया, पैसा और मिलेगा, ये व्यक्ति समाज की सेवा करेगा तो अल्लाह ताला आपकी तिजोरी वैसे भर देगा। तो इन्होंने, मैंने कहा ये सरल व्यवहार का, सरल मिजाज का तो बात करे तो खुशबू आती है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जाएंगे तो उसका मजा आएगा। मेरा भी कार्यकाल 4.25 साल आप लोगों ने दिया है MLA का। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रफीक साहब जो आने वाली कमेटी जो भी जीतेगी उसका कंधे से कंधा मिला के, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी मशवरा हो, चाहे कोई भी सरकार की योजना हो, हर योजना मकराना के हर नागरिक को पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज आप लोगों ने मुझे MLA बनाया, मैं सुबह जन सुनवाई करता हूं, मेरे पास 36 कौम के लोग बाग आते हैं, मकराना के आपके भी खूब लोग बाग आते हैं, सबका काम करता हूं। मुझे शर्म आती है उस टाइम जब ये बहन बेटियों का छोड़ा मेड़ी का मामला थाने के अंदर जाता है और हम लोग कुछ काम नहीं करते, जबकि ये काम अंजुमन संस्था का है। मुझे शर्म आती है आज शिक्षा में कितना गिरावट आया है। मुझे शर्म आती है कि एक इतनी बड़ी संस्था अंजुमन जो 1942 से चल रही है, संस्था को यह चाहिए कि गरीब बच्चे हर साल 10 बच्चे गरीब को उठाए, उनकी पढ़ाई का खर्चा हाई एजुकेशन के अंदर अंजुमन की तरफ से ये होना चाहिए। हमें समाज में यह करना चाहिए। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी के मौके पे तो राष्ट्रीय पर्व है, जो भामाशाह लोग बाग है जिन्होंने काम किया है समाज के प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर सम्मानित करना चाहिए। देखो एक दूसरे को जब सम्मानित होंगे
तभी दूसरा आदमी हिम्मत करेगा और समाज के अंदर मदद करने के लिए। हम लोगों ने सब कुछ भूल गया, खाली अंजुमन का ये काम नहीं है आपको चांद दिखा दिया, इतने बजे ईद पढ़नी है, इतने बजे बकरीद पढ़नी है, इतने पैसे फितरा देना है, ये तो हमें करना ही है। हमारे अरकान के अंदर आता है ईद पढ़नी है, टाइम आप बता रहे हो, तो ये कोई खाली अंजुमन का काम नहीं होता है। अंजुमन का काम एक मकाना के बहुत बड़े पद का एक पद होता है। अगर अपन उसको समझे, आप सम्मान दोगे, प्रशासन सम्मान देगा, प्रशासन सम्मान जब भी देगा घर से सम्मान होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं बता दूंगा प्रशासन को भी कि हमारी अंजुमन कमेटी का क्या भूमिका होती है। अंजुमन कमेटी जब जाएगी प्रशासन में अपने आपकी हित की बात करने के लिए, उस टाइम प्रशासन खड़ा होके आपको सलूट भी करे, मुझे बता देना। मुझे सब आंटे आते हैं किस तरह से ये प्रशासन को किस तरह से काम करना है, किस लिए, क्योंकि वो अपनी सेवा के लिए, अपनी सुविधा देने के लिए प्रशासन बैठता है। हम लोगों को आसानी किस तरह से हुए इसलिए प्रशासन बैठता है। लोग बाकी अनपढ़ है, वो है, यूं है, वो है, बेटी का बाप मांगे समझ ही सका 21 साल लगन चलिए 5 ही पास भेजो मान गया हॉस्पिटल चले बेटा कह रही को नहीं समझ ही अनपढ़ था अटे पटे लिखियो वो कहा छोटो भाई बात कहावत क्यों बात। और दूसरा पद की बात हूं मेरे में सदन में कौन अनपढ़ है, जोन सेक्रेटरी में कितना अनपढ़ है, या को साथ इसमें कितना अनपढ़ पढ़े लिखे है। अनपढ़ पढ़े लिखा कर चुनाव जब हो जाए करे नहीं तो उसमें उसका क्राइटेरिया नहीं होता है। या तो चुनाव आयोग नक्की करे कितनी क्लास का इसमें नॉमिनेशन होगा, कानून बने। आज मैं 10वीं क्लास हूं लेकिन IAS ऑफिसर हड़ा कार्ड भी मैं आंटो आवे पढ़े लिखा के तो पब्लिक की ताकत राजनीति माता गिनी क्या करे वो थे माता गिनो 30,000 वोटा से जितार बने। तो वास्ते आदमी को बॉडी लैंग्वेज होए करे, कॉन्फिडेंस होए करे, काम करवा का बात करवा को तरीको होए करे, पैसा गुण रफीक साहब का माइंड है। और अपने आज देखो कितो मतलब गांव टेंशन का माइंड है। अगर हमारी बात मान जाता सर समिति सु पढ़े लिखा या जो भी सक्षम आदमी या योग्य आदमी बिना ने चुन देता आज वो दिन देखने को पड़तो। आज काल को दिन देखो कई हाईलप से लागे गाड़ियां में ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, कोई पर्चा को करोगे सौदों को यूं करोगे। मतलब एक संस्था का चुनाव में सौदाबाजी हो रही है, कितनी शर्म की बात है। पर आप उम्मीद करा कि मतलब मगर जिम्मेदार लोग काम करे। बेटी का बाप अपना बाल बच्चा को वो भविष्य को सवाल है। बाल बच्चा को आज अंजुमन कमाना मैं पटिया कभी स्कूल में गया कौन सरकारी स्कूल कमाने बेटे मंजू में पढ़े आज मंजू में पढ़े में कितना फर्क है। तो ये बात है वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव ने सही आदमी ने चुनो। 5 साल में भी ताकत वास्ते मैंने MLA बढ़ाया। आज देखो हमारे अब गांव का मैंने मार्केट में बैठो सुबह सुबह कोई गांव से आओ चाचा गाड़े पर MLA साहब मागे शमशान घाट में 2 लाख रुपया दो जी वो टीन शेड बनावा बारिश में भी जावा ये धूप छाव में हो जावे 3 चाचा बार आवे गावड़ा। और मैं था वो समाज को MLA बनेडो और इस चीज का वास्ते मतलब कोई कब्रिस्तान में काई करनो काई नहीं करो तो मैन्युफेस्टो रफीक साहब को है वो मैन्युफेस्टो समझो मारो मैन्युफेस्टो है और मैं बातों करूं और जो घोषणा पत्र मैन्युफेस्टो रफीक साहब में आप जिताओगे इन्होंने और कोई कमेटी जीतेगी हमारी दायित्व बने ये सारा मैन्युफेस्टो ताकत काई सब्जेक्ट कॉलेज में लाड़ो है काई कब्रिस्तान का मैंने सुधार हो आज मिट्टी दे रहा वहां हाथ धोपा की टूटे खोली बेटा कितनी शर्म बात है। आज धूप छाव में बेटा कितो घास पड़े कितना बेंचा पर की कोनी लेकिन ना कोई काम करे तो काम करे टांग खींचे करे। काल एक जनो नाम लियो कोनी तो मन कई पाबंद कर दिया क्यों माना सबका वोट चीज है यूं बोल दो कि गुआड़ के वो तो MLA सरकार कौन क्या जमीन सरकार ने दे मैं गुआड़ का मैंने सामुदायिक भवन बने 3 करोड़ को और वो भवन सरकार 3 करोड़ लगाई मेरे पास चुनाव घोड़ा करी वो भवन बेटा मोह लाके दुख तकलीफ के मैंने मौत में पातिया में कभी भी काम ले सके अच्छा भी बेटे गुआड़ वाला लाल जी आंग रिया करे। अब वो एक बात वो सरकार 3 करोड़ लगा दी तो सरकार माची डब्बी जरूर उठा ले जाएगी।
आज आड़ो मोहल्ला का मैंने भोन बन गयो तो आज वो मोहल्ला में काम आ रहे इना बेटी का पापा पेड़ दुखे काम करू तो यानी अल्पसंख्यक छात्रावास ना लगन चेड़ा की जमीन ही बड़े कालवा रोड पर हर मुसलमान का वास्ते वो छात्रावास साले मोद मंत्री हो मकियो छात्रावास और मगे महिला मुस्लिम कॉलेज की घोषणा करो तो जमीन को दिक्कत है मैंने पुरुष कमेटी वाला किया जमीन 22 बीघा जमीन है तान दे देगा मैं क्या दे देगा तो क्यों नहीं कहा ना कब्रिस्तान वास्ते ना तो भी जमीन को टाइटल किले करा मांगने पूछे वो कागज बिकने वो पिकने कोई के झगड़ा वगड़ा चाहे कोई काम हुआ तो भी जमीन में मैं मतलब कॉलेज खोलवो चाहो तो बालिका कॉलेज मुस्लिम बच्चे की लेकिन लाली कमेटी हाथ खड़ा कर दे रहा मन के छात्रावास जमीन दे दे 1.5-2 बीघा बच्चे खाना पूछी करे कि जाकिर को नाम हो जाओ तो बबी वास्ते भी कर बड़ा मैं बनाया अब छात्रावास इतनी लाभकारी है कि छात्रावास हमारा समाज का बच्चा भी हॉस्टल में रहे और 2000 रुपया 2200 रुपया सरकार सामने देवे बिना ने तू उसने साबुन तक तो खर्चो सरकार और भी कमाने वाला समाज का बच्चा एडमिशन एमएलए वो बाकी कहते को सारे तो सरकारी भवन बना दिया अरे अल्पसंख्यक वास्ते अल्पसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यक ये सिख है ये जैन है तो तादाद अपनी है तो अपना बच्चा फायदा उठाकर नहीं 3-4 करोड़ रुपया सरकार का पैया खर्च करे लेकिन अगर कहीं ये काम नहीं होना चाहिए बस थारी मारी कर ए मात्र 3 आदमी ये गांव में आग लगाए ये चुनाव होता कौन सा समिति चुनाव हो जाता आम आदमी की आई ठीक है सर समिति चुनाव है सर समिति चुनाव देखो मैंने तो सारे ही वोट दिए जितना कैंडिडेट 15 घड़ा 14 मिनट टाकोली पूरी बनो एक कैंडिडेट वास्ते कुल्लो वोट मांग रही हूँ क्योंकि मैं एक तैयार कौन था वोट परिवार मैं ना रिक्वेस्ट करो मैं क्यों ताको आपको जरूरी है नहीं तो भाई असामाजिक तत्व आ जाएगा और एक अलग अंजुमन कमाने गुंडागर्दी करेगा आपकी मनमानी करेगा 3-4 दिन तक तैयार बनाया और मारी तैयार तक करवाए इन्होंने और ये बातचीत के मैंने मारो सको राजू जी साहब तो मारा है मैं राजू जी ना सेक्रेटरी बनाने पे तो मना करे फिर बात के चलो ठीक है मैं सागा भाई ने जोन सेक्रेटरी अक्को साथ चुनाव लड़ा देगा तो देखिए ठीक है अक्को साथ चुनाव लड़ा दीजिए दूसरा दिन पहले में तो बदल गया कि यार वो मारो भाई शायद तुम मान रहे तो क्या बनाओ यार तो चुनाव रुक जाओ ताका भाई ने मना देगा कि कौन ताका मन मत हो लेकिन बे है समाजी तत्व जो हमेशा चुनाव में गांव में आग लगावे बे लाल पूड़ो लगा दिया सबके असमाजी थे खड़ा दो बटी थे खड़ा दो बटी थे खड़ा दो वो माने फोन करे असमाजी बात होगी ते विड्रो जाके घर चल दो अरे क्यों झूठ बोलो तैयार हो क्यों ते गांव में गुमराह करो वो सामाजिक चुनाव है कारण राजनीति करनी है नगर पालिका चुनाव आता अरे तुम कर लीजिए राजनीति था करनी है तो समाज को सुधार को चुनाव है और बच्चे को भविष्य को चुनाव है एक मन राजनीति नहीं होनी चीज है दूसरी कोमड़ा अपना पर पूरी तरह से कि देखो kill message already. Don't pick up any kill message. दूसरी कोमड़ा आज कलेक्टर साहब ने कह दिया कि एमएलए साहब ये रोज रिपोर्ट जारी है मीटिंग हो रही है आओ पर्दा पर्दी चाह रहे जो कि एमएलए साहब है आपका पूरा गांव है और ये क्या मॉल बना दिया वहां पे एमएलए साहब क्या करे 2-4 लोगों की वजह से पूरा गांव गुमराह हो रहा है अब सुबह डॉक्टर साहब जा रहे था कन्वीनर साहब डी ढोड़ा मैं फोन किया डॉक्टर साहब फोन तो मारो मैं क्या डॉक्टर साहब थे अच्छा सीधा लगा दिया मीटिंग क्या हो रही है ये क्या करे यार ये कोई वो मतलब गाड़ी वाली काट इन्होंने मीटिंग गड़बड़ा मैं तो परेशान हो गया कि उल्टे मुझे कन्वीनर धमकी दे रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे आप इस तरह से बात करोगे तो वो लोग कन्वीनर डॉक्टर साहब धमकी दे रहे तो भी के बाद में मैं कर दो कि मैं जाऊं पुलिस का रुपये जमा करा पा डी ढोड़ा वो क्या करा और शेर साहब ने किया भाई पुलिस प्रशासन चीज माने चुनाव करा पाती तो शेर साहब किया पुलिस प्रशासन जब लगेगी जब पुलिस की जितने लोग ड्यूटी लगेगी ना उनकी तनख्वाह के हिसाब से उनकी गाड़ी घोड़ा खर्चा रहने का खाना पीने का खर्चा आप जिस संस्था जमा कराएगी उसके बाद ही आपको पुलिस की सहायता मिलेगी
तो मैं तो 2-4 लाख दो चूल्हो ला जाएगी मुझे तो लगे मैं डॉक्टर एसपी साहब बात कर अलेमन कौन किया डॉक्टर साहब मुझे कट पहुंचा कि बूढ़ सू पहुंचू मैं गाड़ी ब्रेक मारो थे बूढ़ सू डॉक्टर साहब पहुंचा मैं एसपी साहब फोन करो मैं यार एसपी साहब हमारे समाज का चुनाव है वो चंदे से तो पैसे इकट्ठे हुए हमारे अब आप इसमें फीस ले लोगे तो क्या ये सामाजिक मामला है अच्छी बात नहीं है तो वो एसपी बोले आप क्या चाहते हो मैं क्या चाहते हैं पुलिस लगा दो शांति के हिसाब से क्या दिक्कत है क्या ठीक है आप अपने आदमी को डिप्टी साहब बात भेज दो भवानी जी के बाद में वो मेरी बात करा देगा पर डॉक्टर साहब ने क्यों थे जाओ बड़ा डिप्टी साहब ने और डिप्टी साहब एसपी बात करे कि बिल्कुल आप चुनाव करो डॉक्टर साहब की बात करें और मुझे कोई जरूरत को नहीं तो यार माने का काम में लेगा तो मैं ताकि खिदमत करूंगा ताकि कोई हेल्प करूंगा अब कोई काम में कि नहीं लेवे तो मैं पूछो सीध जाओ कि डीढ़ोड़ा जाऊं जब मैं रुको वो काम शुरू करो काम काई को नहीं है राज के मत तक गोड़ा रस्तो निकलिया करे आज एक अन्य का मामला था इतना मामला हुआ है और कोई माफी आ सका कि आज कोई माफी आ जा आम आदमी चलो जाकी ने मैं हूं ताकवाज तक थाना में खड़ो बड़ो कान पे पेड़ा खड़ो बड़ो आज कोई पुलिस प्रशासन कोई थाने रोके करे तो एक ही मिनट में आप जाकिर बैठो आप है जाए माझी में कोई ऐसा नहीं करूं क्योंकि थे मैंने एक साधारण परिवार वाला ने 4 चुनाव एमएलए का लड़ाया और एमएलए की सीट बहुत बड़ी सीट हुए करे मतलब अच्छे आदमी मतलब बहुत मैं तो उन राजस्थान में 200 वीआईपी कमाने एक वीआईपी हो गया एमएलए तो बहुत बड़ो जिम्मेदारी मार पर और मैं जिम्मेदारी मारे अगर चमड़ा की कालकिया जूते दान पिला दू तो उतरे को नहीं तो मारे कौम को 36 कौम को मार पहचान है मारो दायित्व बने मारी कौम में इलेक्शन नहीं हुआ है मारी कौम में मतलब मोहब्बत रहे हुए और किस हिसाब से काम होना चाहिए लेकिन ये 2-4 परिवार ये बाकी सब कौम ठीक है काल चुनाव है देखो अपना ने शांति को मैसेज देना है लाला की सब नटा बिना की पिछाड़ का ही है बिना की शैली का ही है कोई छुपेड़ी को नहीं है क्योंकि देखो आप शरीफ आदमी है और आप सराप काम करोड़ आदमी है अपना ने जितना भी अपना कार्यकर्ता रसीदा कटाया वो शांति गड़ा मिल और बिस्मिल्लाह कर वोट देना है और वो वोट देने आप अपने समाज का वास्ते है अपनी कौम का वास्ते है ना इसे वोट कौन दे रहा तो कोई कॉलेज को स्टूडेंट का चुनाव कराओ कौन भेज रहा आपा समाज सुधार को चुनाव भेज रहा तो यहाँ का आदमी रफीक साहब जान का आदमी ने चुनाव चिन्ह खजूर है इन्होंने वोट दो और आपकी गारंटी मारी है कामकाज की और मैं दोनों भाई मिल और जो कमेटी नहीं बनेगी जो भी बनेगी मैं सबका वास्ते चुनाव तो काल काल को है जो कमेटी बनेगी मेरे लिए सारे मेरे समाज के मेरे सिर माथे पे है चुनाव में तो खाली उन लोगों की वजह से इनको खड़ा किया गया वरना मैं इन्वॉल्व नहीं होता और ये चुनाव वापस कह रहा हूँ सर समिति से हो जाता लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ गांव के अंदर ये हालात करनी थी जुबेर जी नेताजी कह रहे थे हमारे जी साहब कह रहे थे ये हमारे अनवर जी जो पान वाले कह रहे थे और एक बात बताओ जाचिया पर का खड़ा परिवार है हमेशा प्रत्येक रूप से समाज का कोई भी लोग आवे मैं देखो ना परिवार में 6 भाई है भतीजा भतीजे अलग है आपकी जान हो सके जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी करे ये आपने दे ये आपने मतलब टानी पड़े अब ये बात अब खाने वालों मामलों तो सबने सार्वजनिक है सब आम आदमी बात करे अब बिना का बेटा की गांड बड़े बिना की कहते कोई खाने हम दिए वही है कि बाबा अरे बेटी का बाप 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम हुआ है पापी 7-8 साल पहले और अगर
केस हट जाता तो रुपया पूरा भूलेड़ा था। जीते बाद में भी अपना भाई ने अकल देवे पे भी पैसा आते ही खुद दिया तक। तो यहाँ का मतलब लोग बात जो काम करवाड़ा समाज का मायने सुख दुख का मायने काम आवाड़ा आदमी जब दुखली में होनी पीटे जरूरतमंद सजा होनी बिना महसूस हो कई चीज जरूरत होए करे। कई बार वे भी चीज घटना तो घटेड़ा ये वास्ते सच्चे आदमी ने चुनो समाज का सुधार का वास्ते समाज का विकास का वास्ते और कामकाज है। मैं आप लोगों के मैं तैयार हूँ और जो कमेटी बढ़ेगी हमारे वास्ते सब बराबर है। और अपी साहब को वास्ते प्रचार करी मैं एक नॉमिनेशन नहीं करी आज करी क्योंकि इन्होंने ये तैयार कौन था और ये तैयार कौन था मैं क्यों साहब इन्हें चुनाव लड़ना पड़ोगे क्योंकि एक 11 होगा सरकार को मैं पूरा काम काज करूंगा नहीं दूसरा कोई बढ़ जाएगा तो फिर वही 15 साल अंजुमन कमेटी जो दी है वह वंचित रहेगी। चुनाव चिन्ह खजूर है माशाल्लाह बहुत आदमी अल्लाह की मसलियत है। चुनाव चिन्ह के मायने भी फरेक्शन हो गयो इंजन रेलगाड़ी अल्लाह ने मंजूर तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खजूर है वह खजूर से अन्न देनी है। और आपका परिवार में सबसे पहले हैजे ही करे हाजी साहब ही बढ़िया साहब परिवार में सबसे पहले हैजे ही करे बचपन में हाजी साहब साथ में तो खजूर चिन्ह चुनाव चिन्ह है। और सब लोग सुबह बढ़िया नमाज पढ़े और वोट दो और शांति से रखना है। कोई भी अपना लड़ाई झगड़ो नहीं करना है तो सब भोग लड़ा लड़ाई झगड़ो कर सके मैं तकू बे चुनाव में और क्या धन है कॉलेज को चुनाव बना चुका कॉलेज को सामाजिक चुनाव कौन समझ रहे। अगर मारा भाई मारा मिलवाड़ा मारा चाहता कुछ अट्टे है और जो हमारी बात सुन रहे लाइव हिसाब से यह बाद में सुनेगा और चुनाव समाज सुधार को चुनाव में भीड़ो हाथ में लियो और जान मार्फत एमएलए के हिसाब से विश्वास करो भी विश्वास रसीदा कोई कटायो की गोली बे कटे बे अपना ए कटे अपना कुछ एम सु कटे आप करूं बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। अभी एमएलए साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू आपसे की यह हकीकत बयान किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि वाकई जब से हमने होश संभाला है तब से ऐसा एमएलए हमने आज तक नहीं देखा है। हकीकत में ये जिद्दोजहद करते हैं 3 महीने लगातार ये लगे रहे हैं इसके अंदर कि सर्वसम्मति से ये इलेक्शन हो जाए सर्वसम्मति से हो जाए। लेकिन कुछ पुरानी कमेटी के इस कमेटी के अंदर कुछ ऐसे शख्स थे उनकी बदौलत ये हुआ। ये हकीकत बयान किया इन लोगों इन एमएलए साहब ने। वाकई मैं इनका इस्तकबाल करता हूं कि तूफानों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर वार करो तूफानों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर वार करो मल्लाहों के चक्कर छोड़ो तेर के दरिया पार करो मल्लाहों के चक्कर छोड़ो तेर के दरिया पार करो। जब वो मुस्कुराते हैं वो आरिफ गौर साहब आए तो इनका इस्तकबाल करें। असलम खत्री साहब आए वो दो संक्षिप्त में अपने वो बयान पेश करें 2 लफ्जों में बयान पेश करें क्योंकि ये रिवायत नहीं है कि एमएलए साहब जब बोल गए हैं तो फिर उनके बाद किसी और को वो चांस मिले। लेकिन आइए आप आइए 2 अपने ख्यालात पेश करिए जो कोई बात नहीं है।